श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 11 महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन। श्री शौनक ने कहा, हे सूत जी, आप विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं और परमेश्वर के परम भक्त हैं। इसीलिए अब हम आपसे सभी तंत्र शास्त्रों के अंतिम निष्कर्ष के बारे में पूछते हैं। आपका मंगल हो। हम जिज्ञासुओं को कृपा करके आप वो विधि बताएं जिससे उस लक्ष्मी वाले भगवान की पूजा की जा सके, जिस पूजा द्वारा क्रिया योग सिद्ध होता है। ये भी बताएं कि भक्त उनके अंगों, साथियों, हथियारों और आभूषणों की किन विशेष भौतिक चीजों से कल्पना करते हैं। भगवान की कुशलतापूर्वक पूजा करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है। सूत गोस्वामी ने कहा, मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा आदि महान विद्वानों द्वारा वेदों और तंत्रों में वर्णित भगवान विष्णु के ऐश्वर्य का वर्णन तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान का विराट रूप अव्यक्त प्रकृति और उससे होने वाले बदलावों सहित सृष्टि के 9 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है। जब चेतना इस विराट रूप में समा जाती है तो इसमें तीनों लोक दिखाई पड़ने लगते हैं। ये भगवान का विराट रूप है, जिसमें पृथ्वी उनके पांव हैं, आकाश उनकी नाभि है, सूर्य उनकी आंखें हैं, वायु उनके नथुने हैं, प्रजापति उनके जननांग है, मृत्यु उनकी गुदा है और चंद्रमा उनका मन है। स्वर्गलोक उनका सिर है, दिशाएं उनके कान हैं और विभिन्न लोकपाल उनकी अनेक भुजाएं हैं। यमराज उनकी भौहें हैं, लज्जा उनका निचला होठ है, लालच उनका ऊपरी होठ है, भ्रम उनकी मुस्कान है और चांदनी उनके दांत है, जबकि वृक्ष उन सर्वशक्तिमान पुरुष के शरीर के रोम हैं और बादल उनके सिर के बाल हैं। जिस प्रकार इस संसार के एक साधारण व्यक्ति के आकार प्रकार को उसके विभिन्न अंगों को नापकर निर्धारित किया जा सकता है, उसी प्रकार महापुरुष के विराट रूप के भीतर लोकों की व्यवस्था को मापकर महापुरुष के आकार प्रकार को जाना जा सकता है। श्रीहरि अपने सीने पर शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाली कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, जो श्रीवत्स चिन्ह है, जो इस मणि के विस्तृत तेज का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी फूलों की माला उनकी भौतिक माया है, जिसमें प्रकृति के गुणों का विविध मिश्रण है। उनका पीला वस्त्र वैदिक छंद है और उनका जनेऊ 3 ध्वनियों वाला ओम अक्षर है। अपने 2 मकर के आकार के झुमके के रूप में भगवान सांख्य और योग की विधियों को धारण करते हैं और उनका मुकुट, जो सभी दुनिया के निवासियों को निर्भयता प्रदान करता है, ब्रह्मलोक का सर्वोच्च पद है। भगवान का सिंहासन अनंत भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है और भगवान का कमल सिंहासन सतोगुण है, जो धर्म और ज्ञान से युक्त है। भगवान की गदा इंद्रिय, मन और शरीर की शक्तियों से युक्त मुख्य तत्व प्राण है। उनका उत्तम शंख जल तत्व है। उनका सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व है और उनकी तलवार, जो आकाश के समान निर्मल है, आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण का प्रतीक है। उनका षाढ़रग नामक धनुष समय का प्रतीक है और उनका तर्कस कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। उनके बाण इंद्रियां हैं और उनका रथ चंचल वेगवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन्मात्राएं हैं और उनके हाथों की मुद्राएं सार्थक क्रिया के सार हैं। सूर्य मंडल वह स्थान है जहां परमेश्वर की आराधना की जाती है। दीक्षा आत्मा की पवित्रता का साधन है और भगवान को भक्ति अर्पित करना ही सभी पापों को जड़ से खत्म करने का तरीका है। लीलापूर्ण ढंग से कमल को धारण कर रहे हैं, जिसका नाम भग होता है और विभिन्न ऐश्वर्यों का सूचक है। भगवान को धर्म और यश रूपी 2 चांवरों की सेवा प्राप्त हो रही है। हे ब्राह्मणों, भगवान का छाता उनका आध्यात्मिक लोक वैकुंठ है, जहां कोई भय नहीं है और यज्ञ के स्वामी का वहन करने वाले गरुण तीनों वेद हैं। भगवान की संगिनी भगवती श्री, जो उन्हें कभी नहीं छोड़ती, इस संसार में उनकी अंतरंग शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रकट होती हैं। विश्वसेन, जो उनके व्यक्तिगत सहयोगियों में प्रमुख हैं, पंचरात्र और अन्य तंत्रों के मूर्त रूप माने जाते हैं। और नंद आदि भगवान के 8 द्वारपाल उनकी अणिमा आदि योग सिद्धियां हैं। हे ब्राह्मण शौनक, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भगवान के चतुर्व्यूह हैं और ये प्रत्यक्ष अवतार हैं जिनमें स्वयं भगवान ही विराजते हैं। भगवान को जागृत, सुप्त और सुषुप्ति अवस्थाओं के रूप में समझा जा सकता है, जो क्रमशः बाहरी वस्तुओं, मन और भौतिक बुद्धि से कार्य करते हैं। एक चौथा आयाम भी है, जो चेतना का पालौकिक स्तर है और शुद्ध ज्ञान की विशेषता वाला है। इस प्रकार
सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान हरि 4 साकार रूपों में प्रकट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रमुख अंगों, गौण अंगों, आयुधों और आभूषणों से युक्त होते हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से भगवान अस्तित्व के 4 चरणों को बनाए रखते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, केवल वे ही स्वयंभू हैं, वेदों के मूल स्रोत हैं, जो अपनी ऐश्वर्यशाली शक्ति से पूर्ण और संपूर्ण हैं। वे अपनी भौतिक शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं। क्योंकि वे विभिन्न भौतिक कार्यों को करने वाले हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी भौतिक रूप से विभाजित बताया जाता है, फिर भी वे हमेशा शुद्ध ज्ञान में तल्लीन रहते हैं। जो लोग भक्ति में उनका समर्पण करते हैं, वे उन्हें अपनी सच्ची आत्मा के रूप में महसूस कर सकते हैं। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सहचर, हे वृषनिवंश के प्रमुख, आप इस पृथ्वी पर महामारी फैलाने वाले राजनीतिक दलों के संहारक हैं। आपका पराक्रम कभी कम नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आपकी पवित्र महिमा जो वृंदावन के गोपों, गोपियों और उनके सेवकों द्वारा गाई जाती है, सुनने मात्र से सर्व मंगलदायक है। हे भगवान, आप अपने भक्तों की रक्षा करें। प्रातःकाल उठकर शुद्ध मन से महापुरुष की ध्यान लगाकर चुपचाप इनके गुणों को जप करने वाला, हृदय में निवास करने वाले परब्रह्म के रूप में इन्हें पहचान लेता है। श्री शौनक ने कहा, कृपया हमारे लिए सूर्य देव के 7 स्वरूपों और प्रत्येक माह में उनके साथ जुड़े साथियों के विभिन्न समूहों का वर्णन करें, जिनमें उनके नाम और कार्य शामिल हों। सूर्य देव के साथी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, वे सूर्य देव के अधिष्ठात्री देवता के रूप में भगवान हरि के विस्तार हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, सूर्य समस्त ग्रहों के मध्य भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। इसे समस्त देहधारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया है। भगवान हरि से एकाकार होने के कारण सूर्य देवता संपूर्ण जगत और उनके प्रथम रचयिता की एकमात्र आत्मा है। वे वेदों द्वारा बताए गए समस्त कर्मकांडों के मूल हैं और वैदिक ऋषियों ने उन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया है। हे शौनक, माया के स्रोत होने के कारण भगवान हरि का विस्तार रूप सूर्य देव को 9 पहलुओं में वर्णित किया गया है: समय, स्थान, प्रयास, कर्ता, उपकरण, विशिष्ट अनुष्ठान, शास्त्र, पूजा की सामग्री और प्राप्त होने वाले फल। भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्य देव के रूप में प्रकट करके मधु आदि 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों की गति को नियंत्रित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। इन 12 महीनों में सूर्य देव के साथ यात्रा करने वाले 6 साथियों का एक अलग समूह है। हे मुनि, मधु महीने में सूर्य देव के रूप में धाता, अप्सरा के रूप में कृतस्थली, राक्षस के रूप में हेती, नाग के रूप में वासुकी, यक्ष के रूप में रथकृत, मुनि के रूप में पुलस्त्य और गंधर्व के रूप में तुम्बुरु शासन करते हैं। माधव महीने में सूर्य देव के रूप में अर्मा, ऋषि के रूप में पुल, यक्ष के रूप में अथौजा, राक्षस के रूप में प्रहेती, अप्सरा के रूप में पुंजिक स्थली, गंधर्व के रूप में नारद और नाग के रूप में कच्छनीर शासन करते हैं। शुक्र मास पर सूर्य देव रूपी मित्र, ऋषि रूपी अत्रि, राक्षस रूपी पौरुषेय, नाग रूपी तक्षक, अप्सरा रूपी मेनका, गंधर्व रूपी हहा और यक्ष रूपी रथवन शासन करते हैं। शुचि मास में वशिष्ठ ऋषि, वरुण सूर्य देव, रंभा अप्सरा, सहजन्य राक्षस, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन यक्ष के रूप में शासन करते हैं। नभज श्रावण महीने पर इंद्र सूर्य देवता के रूप में, विश्वासु गंधर्व के रूप में, श्रोता यक्ष के रूप में, अलापत्र नाग के रूप में, अंगिरा मुनि के रूप में, प्रमलोचा अप्सरा के रूप में और वर्य राक्षस के रूप में शासन करते हैं। नभसे के महीने में सूर्य देवता विवस्वान, गंधर्व के रूप में उग्रसेन, राक्षस के रूप में व्याघ्र, यक्ष के रूप में आसारण, ऋषि के रूप में भृगु, अप्सरा के रूप में अनुमलोचा और नाग के रूप में शंखपाल शासन करते हैं। तपस मास में सूर्य देव के रूप में पूषा, नाग के रूप में धनंजय, राक्षस के रूप में वात, गंधर्व के रूप में सुषेण, यक्ष के रूप में सुरुचि, अप्सरा के रूप में घृताची और मुनि के रूप में गौतम शासन करते हैं। तपस्या मास पर ऋतु यक्ष के रूप में, वर्चा राक्षस के रूप में, भरद्वाज मुनि के रूप में, पर्जन्य सूर्य देव के रूप में, सेंजित अप्सरा के रूप में, विश्व गंधर्व के रूप में और ऐरावत नाग के रूप में अपना शासन चलाते हैं।
सहस मास का शासन अंशु सूर्य देव, कश्यप मुनि, तार्क्ष्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युच्चत्रु राक्षस और महाशंख नाग द्वारा किया जाता है। पुष्य मास का शासन सूर्य भगवान, स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊर्ण यक्ष, आयुर मुनि, कर्कोटक नाग और पूर्वचिति अप्सरा द्वारा चलाया जाता है। इस मास की देखभाल सूर्य देवता के रूप में त्वष्टा, ऋचिका के पुत्र जमदग्नि के रूप में ऋषि, कम्बलाश्व के रूप में नाग, तिलोत्तमा के रूप में अप्सरा, ब्रह्मापेटा के रूप में राक्षस, शतजित के रूप में यक्ष तथा धृतराष्ट्र के रूप में गंधर्व करते हैं। ऊर्ज मास में विष्णु सूर्य रूप में, अश्वतर नाग रूप में, रंभा अप्सरा रूप में, सूर्यवर्चा गंधर्व रूप में, सत्यजित यक्ष रूप में, विश्वामित्र ऋषि रूप में और मखापेत राक्षस रूप में शासन करते हैं। ये सभी पुरुष रूप सूर्यदेव के रूप में भगवान विष्णु के ऐश्वर्यपूर्ण अंश हैं। ये देव उन सभी के पापों को हर लेते हैं जो प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार 12 महीनों के दौरान सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के संगियों के साथ सभी दिशाओं में भ्रमण करते हुए इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस जीवन और अगले जीवन के लिए शुद्ध चेतना का वितरण करते रहते हैं। एक ओर जहां ऋषिगण साम, ऋग और यजुर्वेदों के स्तोत्रों द्वारा सूर्यदेव की पहचान प्रकट करते हैं, वहीं गंधर्वगण उनकी प्रशंसा में गाते हैं और अप्सराएं उनके रथ के आगे आगे नाचती हैं। नागगण रथ की रस्सियों को संभालते हैं और यक्षगण रथ में घोड़ों को जोतते हैं, जबकि प्रबल राक्षसगण रथ को पीछे से धकेलते हैं। रथ के समक्ष 60,000 वाल्मीकि नाम के ब्राह्मण ऋषि अगली पंक्ति में आगे आगे बढ़ रहे हैं और वैदिक मंत्रों के द्वारा सर्वशक्तिमान सूर्य देवता की पूजा आराधना कर रहे हैं। इस तरह अजन्मा, अनादि और अनंत भगवान हरि सारे लोकों की रक्षा के लिए ब्रह्मा के प्रत्येक दिन अपने विशिष्ट निजी स्वरूपों में अपना विस्तार करते हैं।